अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्किल प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो कि हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स में यूज़ होते हैं, लाइक एफपीएससी, एसपीएससी और एनटीएस, ओटीएस, इनमें ज़्यादातर पूछे जाने वाले सवाल और जो फार्मूलाज हैं उन पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो कुछ फार्मूलाज हैं जो मैंने इधर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो नोट कर लें और वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो फर्स्टली जो है मैंने ये डेटा एक बना दी है जिसमें स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड है जहाँ पे उन पे ये सारे फार्मूलाज हम अप्लाई करके देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं सम की तरफ। जैसे इधर हमने एक फार्मूला लगाया है, इधर को रिमूव कर देते हैं। पहले इधर लगेंगे इक्वल की साइन, उसके बाद ये सेल की लोकेशन, जो चीज़ हमें प्लस करनी है वो उसकी लोकेशन लगानी है। जैसे मुझे इंग्लिश और मैथ और उर्दू तीनों की मार्क्स मुझे चाहिए टोटल मार्क्स के अंदर ना, तो मैं पहले जो है इक्वल की साइन इंटर करूँगा, जिसका मतलब है फॉर्मूला। और फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला जब हम इंटर करते हैं तो उससे पहले हम इक्वल की साइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने फर्स्टली एक जो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसकी मैंने लोकेशन, इसमें सेल की लोकेशन मैंने इंटर कर दी। तो उसके बाद मुझे इसके और इसके साथ मुझे मैथमेटिक्स भी चाहिए, तो मैंने प्लस की साइन लगा दी। उसके बाद मुझे फिर से उर्दू का भी चाहिए, तो इन तीनों को जब मैं प्लस करके फिर एंटर कर देता हूँ तो इन तीनों की प्लस होके मेरे पास मार्क्स आ जाती है 190। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पे, जो है परसेंटेज का फॉर्मूला, जो कि काफ़ी बार टेस्ट में आता है लेकिन हम इस पर फोकस नहीं करते, जिस वजह से इसमें फेल हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक एफपीएससी का टेस्ट हुआ था जिसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन में जो है ये परसेंटेज का फॉर्मूला पूछा गया था। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि फॉर्मूला की स्टार्ट में इक्वल का साइन लगता है, उसके बाद परसेंटेज का सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे हम। अभी यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, हमें चाहिए ओबीटी मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। तो चलें, ऑप्टेन मार्क्स तो हमारे पास हैं, तो हम इक्वल के बाद वही ऑप्टेन मार्क्स वाली सेल की लोकेशन लगा देंगे। उसको हम मल्टीप्लाई, ओपीटी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल। अभी हमारे पास कितनी है, 100 पर सब्जेक्ट के हिसाब से 300 हमारी टोटल बनती है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। और जैसे ही अभी हमने इंटर किया इसकी परसेंटेज निकल के आ गई। और एक्सेल की एक खास बात यह है कि आपको सिर्फ एक ही बार फार्मूला लगाना होता है। अभी देखें, ये मैंने इसको ड्रैग किया पकड़ के तो ऑटोमेटिकली सबकी परसेंटेज निकल आई। उसके बाद ये खुद ही पास और फेल भी डिसाइड हो गया। तो उसके बाद नंबर 3 पर हमारे पास अगर देखें परसेंटेज का फॉर्मूले में कोई भी आपको बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं ये सारे फॉर्मूलाज जो यहाँ पे आपको बताऊँगा उनका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। तो नंबर 3 पे हमारे पास आता है इफ़, जो कि लॉजिक पे काम करता है कि कोई भी कंडीशन हमने दे दी, अगर ऐसे हो तो इसका आंसर येस होना चाहिए, अगर वो 50 से ऊपर हो तो उसका वो पास होना चाहिए, 40 से नीचे हो तो वो फेल होना चाहिए। तो इसके फॉर्मूला पे अभी हम फोकस करते हैं। और ये सारे फार्मूलाज मैंने कैलकुलेट करके रखे हुए हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और ये शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। अभी इफ़ का फॉर्मूला देखें आप, ये शो हो रहा है इफ़। पहले हमने इस पर इफ़ लगाया, उसके बाद उसकी कंडीशन लगाई। इफ़ H3 अभी हमारा कौन सा है, ये वाला परसेंटेज है। ये देखें, ये परसेंटेज वाला जो सेल है इसकी लोकेशन दी हुई है यहाँ पे। H3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 50। मतलब अभी इसको कट कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला ट्राई करते हैं। तो चलिए, इज इक्वल टू इफ़ के बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। और अभी लॉजिक टेस्ट जो हमें वहाँ यहाँ पे वो लोकेशन देनी है जिसकी बेस पे हमें लॉजिक करना है, जो कंडीशन हमने लगानी है। तो हमारी कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे मार्क्स जो है 50 से ऊपर हों तो वो पास हो जाए, अदरवाइज वो फेल हो जाए। तो हमारी परसेंटेज जो शो हो रही है वो हो रही है यहाँ पे, तो हमने उसकी लोकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ये ले, मैंने इसकी लोकेशन सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने इसके साथ लॉजिक ऐड कर लेना है। तो ये ग्रेटर हो या इक्वल हो, इसके इक्वल हो 50 के। उसके बाद मुझे इसकी कंडीशन का जो है रिजल्ट वो लगाना है। उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा, उसके बाद डबल सेमी कॉलन के बीच में। अगर ये कंडीशन, कहाँ गया, अगर ये कंडीशन पास होती है तो यहाँ पे इस सेल में लिख के आ जाएगा पास, डबल एस। अदरवाइज इस सेल में लिखा होना चाहिए फेल, FAIL। तो चलो, जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे क्या लिख के आ गया, पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 63 परसेंटेज है। चलो इसको ट्राई करते हैं कि ये अगर हमारी कम हो जाए तो फिर क्या हम फेल हो जाएंगे, काम करता है कि नहीं करता। तो चलिए इसको हम इसकी इधर से मार्क्स रिड्यूस कर देते हैं। मैंने इसकी उर्दू में 10 मार्क्स कर दी, मेरी तरह इसकी उर्दू ख़राब है तो ना।
इसका टोटल हो गया 120, 120 का इसका बन गया 40%, जो कि 50 से कम था, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया फेल। देखिए सारे लॉजिक्स ऑटोमेटिकली काम करेंगे ना, तो देखिए इसका टोटल भी ऑटोमेटिक हो गया, जो फॉर्मूला हमने लगाया था, उसके बाद परसेंटेज भी इसका ऑटोमेटिकली निकल के आ गया, उसके बाद इसका ग्रेड भी ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। तो ये फ़ायदा है लॉजिक का। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 पे है कि चलो हमने परसेंटेज भी कवर कर लिया, इफ भी कवर कर लिया, अब हमारे पास है वी लुकअप। वी लुकअप एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप हज़ारों लोग की डेटा को मैनेज कर सकते हैं ईजीली। जैसे कि अभी मेरे पास इनकी आईडीज, इनका नेम, इनका मार्क्स, टोटल अभी ये तो मेरे पास 10-11 बंदे, अगर मेरे पास ये 2000 स्टूडेंट हो जाए और फिर मैं जो है इनको देखना चाहूँ कि नवीद की कितनी मार्क्स हैं या रिजवान की कितनी मार्क्स हैं, तो मैं किसको कहाँ ढूंढूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये एक बेस्ट ऑप्शन है वी लुकअप, जिसकी हेल्प से हम किसी की भी कोई भी डेटा देख सकते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए वी लुकअप का फॉर्म बनाया हुआ है। देखिए अभी ये एक आईडी कार्ड है, अभी इधर मुझे क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट का आईडी नंबर लगाना है जो इस शीट में ना। देखिए यहाँ पे 1 जो मेरा इसका आईडी नंबर है नवीद का, तो वो मैंने इधर लगाया। तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या है, उसका उसकी मार्क्स भी आ गए, उसका ग्रेड भी आ गया, उसकी परसेंटेज भी आ गई। भाई नवीद फेल क्यों हो गया, इसको पहले इसको पास करो। मैं फेल नहीं होता, 60 में तो मैं कल पास हो गया। चलो जी, ये मैं पास हो गया। तो चलिए अभी हम वी लुकअप का फॉर्मूला ब्रेक करके आपको इंटर करके दिखाते हैं। तो ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी मैं इधर इसका फॉर्मूला टाइप करूँगा इक्वल टू, उसके बाद वी लुकअप जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे। हमने ये लिख दिया। उसके बाद ये देखें फॉर्मूला खुद ही बता रहा है कि मुझे क्या चाहिए। ये पूछ रहा है हमें कि लुकअप वैल्यू दें, अभी तो हम लुकअप वैल्यू हम इस लोकेशन से ले लेंगे। उसके बाद कह रहा है लोकेशन सेलेक्ट करो जो टेबल से आपको डेटा निकालना है। उसके बाद हमने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद हम चले गए अपनी शीट पे, वो हमने यहाँ से ये सिलेक्ट कर दी शीट, हमें यहाँ से डेटा चाहिए। उसके बाद दोबारा हमने कॉमा लगाया। अभी ये पूछ रहा है कि उसमें से कौन सी चीज़ चाहिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हमें हमें दूसरे नंबर की जो रो है, जो दूसरा कॉलम है, हमें वहाँ से डेटा चाहिए, क्योंकि हम नेम, वहाँ पे नेम पूछ रहा है तो हमें इधर नेम से नेम मिलाना है ना। तो मैंने इसको लगा दिया सिंपली 2। उसके बाद जो है अगर इससे बाहर पूछेगा तो हम उसकी कंडीशन को कर देंगे फॉल्स। उसके बाद कॉमा फॉल्स FALSE। उसके बाद ये हमारी कंडीशन हो गई कंप्लीट और ये हमने एंटर लगा दिया। तो चलो जी 5 नंबर पे देखते हैं अभी ये काम करता है कि नहीं करता। 5 नंबर पर हमारे पास है शगुफ्ता और यहाँ पे भी वही आ गया। तो चलिए एक दफ़ा से फिर टेस्ट करते हैं। 2 पे ये क्या है, हबीब। तो यहाँ पे कौन है, नंबर 2 पे हबीब। इवन ऑफिस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती, आप हमसे हमारी ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपके लिए ये थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।